हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। अगर एक बार ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे तो उससे पढ़ाई मतलब बिल्कुल बंद तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि बंद करने से हम दोबारा कहाँ से स्टार्ट करें समझ में नहीं आता है। लेकिन वो फ्लो भी नहीं रहता है। जैसे मैं रिवीजन कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मन हट गया या मुझे पढ़ने में वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिन जो मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहे वो आज भी ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाए। आज भी मैं एकदम प्रॉपर फील नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा अभी भी स्टडी में ऐसे ही रहता है। तो मैं ज़्यादातर वही रहता है कि बस हटाओ, रिवीजन कर लेते हैं, नया क्या पढ़े। लेकिन जब सिलेबस देखो खोल के तो फिर लगता है कि यार ये चीज़ छूटी है, वो चीज़ छूटी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। और पढ़ने से पहले वही है कि जब हम सिलेबस देखते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जितना भी मैं अभी तक पढ़ रही थी वो सब यही है कि वो 4 पेपर ही हैं जीएस के, जो उसके हिसाब से पढ़ रही थी, क्योंकि वो मेन इसलिए हैं कि उससे हमारा थोड़ा प्री भी कंप्लीट होता है और मेंस भी कंप्लीट होता है। बाकी मेंस के लिए तो वो हैं, फिर 4 पेपर और बचते हैं, क्योंकि टोटल 8 पेपर ही होते हैं उसके लिए, तो वो भी हमें पढ़ने हैं। तो यही सोच रही थी। लेकिन जो उसका प्री का दूसरा पेपर है उसमें भी इंग्लिश भी पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का भी होता है, हिंदी का भी होता है, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है। तो वही लगता है कि अगर थोड़े दिन भी हमारे ख़राब हो जाएँ तो ऐसा लगता है कि कितना टाइम वेस्ट हो गया, इसको हम कैसे कवर अप करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे तो मैंने अदर बहुत एग्ज़ाम कम ही मैं डालती हूँ, मैं अपना ज़्यादा इधर उधर करती नहीं हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि मेरे को मन भी नहीं करता कि एक टारगेट अपना बना के चलो, उसका भी स्टडी पूरी तरह से हम कितना ही हम टाइम मैनेज कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए टाइम जितना मैनेज कर लो उतना कम है। 5th और 6th पेपर जो मेंस में है वो पूरा की पूरा यूपी से ही रिलेटेड है सब कुछ उसमें, तो वो तो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट भी ज़्यादा नहीं किया है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत मतलब एग्ज़ाम वगैरह जो कोई छोटे मोटे मैंने दिए थे, जैसे इलाहाबाद का दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया था लास्ट ईयर, उसमें जनवरी में दिया था, लास्ट ईयर भरा था फॉर्म उसका। तो इस तरह से देखती हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ तो रखा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं पढ़ रखा है। लेकिन उस हिसाब से ये कंप्लीट तो नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। बच्चों की भी छुट्टियां होने वाली हैं, बस आज ये लास्ट डे है बच्चों के स्कूल का, तो फिर अब देखते हैं कि कल से क्या स्टार्ट करते हैं। वही सोच के बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो फिर आज भी मैंने कुछ खास स्टडी नहीं की, सिर्फ रिवीजन ही किया था। तो मैंने कहा रिवीजन करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, उस टाइम से कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, किस टाइम स्टडी करनी है, किस टाइम किस बुक्स को उठाना है, और कौन से जो सब्जेक्ट मैं लेके चलूँ जो मैं बच्चों की छुट्टी के साथ आराम से मैनेज कर पाऊँ। कि बच्चों की ये मई में छुट्टी पड़ी है, तो मई के ये 15 दिन हैं पूरे, और जून के भी हैं, जुलाई में खुलेगा, 1.5 महीने की लगभग छुट्टी है पूरे बच्चों की। तो उसमें अपना कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस करके अपनी स्टडी कर पाऊँ, ये सब देख कर तब टू डू लिस्ट वगैरह जो भी बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने इससे लास्ट ब्लॉग में आपको बोला था कि मैं अपना पर डे का टू डू लिस्ट और ये सब आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कल कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम हुई थी और सारा कुछ टाइम मैनेज नहीं हुआ। बच्चों का स्कूल भेजने में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, नहीं हो पाता मैनेज। तो बस अपना रिवीजन किया था, स्टडी तो की थी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी स्टडी नहीं करती हूँ, क्योंकि स्टडी को अगर ज़ीरो कर दो तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्टडी की थी। बाकी वाईफाई बंद हो जाने से मेरा काफ़ी मतलब जो रिवीजन मोबाइल से करती हूँ वो कल डिस्टर्ब हुआ, ब्लॉग्स डिस्टर्ब हुआ, रील्स भी नहीं पढ़े, जो शॉर्ट्स पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़े थे, कल कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा सब कुछ बंद ही रहा था। स्कूल चल रहा होता है बच्चों का, तो ये होता है कि बच्चों को मतलब फिक्स टाइम होता है, इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम होमवर्क कराना है, ये सब कुछ होता है। और बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, क्योंकि बच्चे कुछ टाइम ही खेल पाते हैं, और उसमें अगर वीकेंड में छुट्टी होती है तो उसमें भी बच्चों को फिर रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख लें या जो है, क्योंकि इसलिए वो अपना होमवर्क भी एक दिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि कल छुट्टी होगी तो हम आप पूरा दिन हम टीवी देख लेंगे। लेकिन अब तो ये है कि बच्चों की छुट्टी है, उन्हें पता है छुट्टी है, तो वो अपने फुल टाइम मस्ती करेंगे, टीवी सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे। तो उस हिसाब से मुझे अपना भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उनको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो बस यही है दोस्तों मेरे आज के ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कुछ मोटिवेशन के लिए देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स आगे, और स्टडी कीजिए आप भी मेरे साथ में, कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे रहिए।